तो गाइस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन क्या बवाल मचा है यार। जैसी भाई और लबुशेन के बीच में ड्रामा हो गया, ग्राउंड की बत्ती चली गई। उसके बाद फिर मोहम्मद सिराज और लबुशेन के बीच में लफड़ा हो गया। और भाई फिर पिछले मैच का तो आप सभी को याद होगा ही कि कैसे जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को उंगली की थी ये कह के कि इट्स कमिंग टू स्लो। तो भाई मिचेल स्टार्क ने तो ये बात कुछ ज्यादा ही दिल पे ले ली और बदले में जायसवाल के साथ पूरी टीम को ही लपेटे में ले लिया। चुन चुन के 5 विकेटें निकाल लिया भाई स्टार्क ने। जायसवाल का बदला था तो उनको सुनहरी बतख बनाया। हर्षित राणा उनको पिछले मैच में दे बाउंसर पे बाउंसर देकर मार रहे थे तो उनको बतख बना दिया। और फिर बेचारे राहुल भाई, कोहली भाई और अश्विन भाई भी लपेटे में आ गए, साथ में भाई नीतीश कुमार रेड्डी भी। बस हमारी गलती इतनी थी कि जायसवाल ने भाई गलत आदमी को उंगली कर दी थी। इधर अपने रोहित भाई आराम से घोड़े बेच के सो रहे थे कि यार 6 नंबर पर बैटिंग करने जाना है, अभी मस्त घोड़े बेच कर आराम से सो जाता हूँ। लेकिन अपने रोहित भाई की ढंग से नींद भी नहीं खुली कि पहले सेशन में उनकी बैटिंग आ गई और फिर दूसरे सेशन में भाई फिर से अपनी पूरी टीम निमट के बैठ गई। अब कैसे निपटी तो रोहित भाई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और बड़े टाइम से लोग इसी दुविधा के अंदर थे कि रोहित भाई भी अपना काम निपटा कर वापस आ गए और राहुल भाई भी पहले टेस्ट मैच में बढ़िया रिदम में नजर आ रहे थे, तो आखिर अब ओपनिंग करेगा कौन। लेकिन रोहित भाई ने लोगों की भाई इस दुविधा को दूर किया और खुद की ओपनिंग पोजीशन चेंज करके राहुल भाई को जायसवाल के साथ ओपनिंग पोजीशन दे दी। लेकिन भाई आते के साथ ही यशस्वी जायसवाल पिंक बॉल देखकर 2 सेकंड में ढेर हो गए। यार भाई शुभमन गिल ने आकर बढ़िया चौके छक्के तो लगाए, लेकिन राहुल भाई का 18 गेंदों तक खाता ही खोलने का मन नहीं हुआ और फिर 19वीं गेंद पर उनके साथ कांड लगभग हो ही गया था कि भगवान का शुक्र है कि नो बॉल निकल गई। और बाद में देखने से पता चला कि एच की अल्ट्रा एज में स्पाइक नहीं थी और राहुल भाई पवेलियन की ओर निकल लिए थे। यार फिर 2 रनों के बाद ख्वाजा से उनको जीवन दान भी मिला और फिर तो राहुल भाई की गाड़ी भी ट्रैक पर आ गई। लेकिन फिर मिचेल स्टार्क ने राहुल भाई का स्लिप में कैच पकड़वा दिया और कोहली भाई का भी एज लगवा दिया। फिर क्रिच में टिके हुए गिल भी 31 रनों पर LBW हो गए। इसी तरह से हमारे चाय के समय तक 4 खिलाड़ी पवेलियन जाकर बैठ गए। अब चाय से आने के बाद रोहित भाई भी 3 बनाकर LBW हो गए और 21 रनों पर पंत भाई भी अपनी कैच थमा दी है। अब नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन रैना ने थोड़ी बहुत साझेदारी जरूर करी, मगर फिर से इस साझेदारी को मिचेल स्टार्क ने आकर तोड़ दिया। उसके बाद हर्षित राणा को भी 0 चेक कराकर अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया। मगर फिर नीतीश रेड्डी ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और बॉल हैंड को लपेटे में लेकर एक ही ओवर में 21 रन ठोक दिए। लेकिन फिर पैट कमिंस ने आकर जैसी भाई का एज लगवाया और फिर आखिरी में मिचेल स्टार्क ने नीतीश कुमार रेड्डी की विकेट निकालकर इंडिया को ऑल आउट कर दिया 180 रनों पर। लेकिन भाई मोहम्मद सिराज ऑफिशियल अब की बारी भी नॉट आउट रह गए। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल स्टिल नॉट आउट है भाई के जो भी हैं वो आउट हो गए हैं। मैं हूँ स्टिल नॉट आउट, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल नॉट आउट है, तो भाई के सब आउट है। ये लाफिज दुआ की गुजारिश। खैर अब ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग खेलने उतरी तो 10 ओवर तक अपने हाथ एक भी विकेट नहीं लगी, मगर वी बिलीव ओनली जैसी भाई तो 11वें ओवर में जैसी भाई ने उस्मान ख्वाजा का एज लगवा दिया और फिर हुई मैदान में जैसी भाई और मार्नस लबुशेन के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी शुरू। उसके बाद 18वें ओवर में ग्राउंड की लाइट चली गई, मगर कुछ ही देर के अंदर वापस भी आ गई। मगर फिर असली लफड़ा हुआ मोहम्मद सिराज और लबुशेन के बीच में। अब हुआ यूं था कि 25 ओवर में मोहम्मद सिराज अपना रन अप भाग कर आ रहे थे, बैटिंग कर रहे थे लबुशेन और सामने से भाई स्क्रीन से बंदा ग्लास से हाथी की सूंड बनाकर ले जा रहा था, तो लबुशेन क्रीज से हट गए तो सिराज भाई ने गुस्से में बॉल उनकी तरफ फेंक के मार दी और दोनों के बीच में थोड़ा सा ड्रामा बिल्ड हो गया। खैर फिर मैक्सवेल और लबुशेन ने मिलकर भाई विकेट के लिए रुला दिया। कोहली भाई ने अपना टोटका तक लगा के देख लिया, लेकिन दिन खत्म होने तक इंडिया के खाते में सिर्फ एक ही विकेट रही और ऑस्ट्रेलिया के बन गए 86 रन। बाकी गाइस आपको पहले दिन के अंदर सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर अभी तक रुकी गई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।